अब आता है 24 फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट विल हैव न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम सेज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तटस्थ उद्धरण प्रणाली। अब ये सुप्रीम कोर्ट अपनाने जा रही है, याद रखिएगा क्या महत्वपूर्ण, तटस्थ उद्धरण प्रणाली। ये प्रीलिम्स के लिए मैंने बनाया है, तटस्थ उद्धरण प्रणाली मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। पहले देखें न्यूज क्या है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 23 फरवरी को घोषणा की कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाएगा, यानी न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम अपनाएगा। अब यानी इसका मतलब क्या कि आगे जो भी डिसीजन दिए जाएंगे, यानी जैसे सुप्रीम कोर्ट में चाहे संविधान पीठ या सामान्य बेंच के द्वारा जो भी डिसीजन दिए जाते हैं, उसके लिए कहा गया है कि हम एक सिस्टम अपनाएंगे। यानी जो भी सुप्रीम कोर्ट यानी इनके द्वारा, इनकी टीम के द्वारा जो डिसीजन दिए जाएंगे, उनके लिए अब हम एक सिस्टम अपनाएंगे जिसको कहा गया न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम। ठीक है, यानी अब ये कह रहे हैं कि हम जो भी डिसीजन देंगे, जैसे मान लीजिए आज है कितनी तारीख, आज है 25 फरवरी, तो मान लीजिए 25 फरवरी को ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महोदय, इनकी पीठ या कोई सामान्य बेंच, ये अगर किसी विषय पर डिसीजन दे रहे हैं, मान लीजिए किसी विषय पर एक्स विषय है, उस पर ये डिसीजन दे रहे हैं, तो इसका मतलब है इस डिसीजन को देते समय ये क्या करेंगे, न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम का उपयोग करेंगे। इसका मतलब होता है कि जो पीछे यानी 25 फरवरी के पहले इसी एक्स विषय पर, ध्यान रखिएगा, इसी 25 फरवरी के पहले, वो चाहे 1952 में रहा हो, चाहे 1980 में रहा हो, तो जो इसी एक्स विषय पर इन्होंने इस 25 फरवरी के पहले डिसीजन दिया है, उसका आधार लेंगे, उसी के आधार पर निर्णय दिया जाएगा और यह सुप्रीम कोर्ट का होगा। तो आप कहेंगे क्या सर इसके पहले यह व्यवस्था नहीं थी आपके मन में? स्वाभाविक है, बच्चा होने के कारण एक प्रश्न उठेगा, क्या यह व्यवस्था नहीं थी? लेकिन पहले इससे कुछ और लोग प्रस्तुत करते थे, जिसका सहारा न्यायाधीश और वकील भी अपने केस के डिस्कशन के लिए पूर्व के उदाहरणों का इस्तेमाल करते हैं और जजेस भी पूर्व के उदाहरणों को देखते हैं, लेकिन उसका पब्लिकेशन अन्य संस्थाएं करती थी। अब सुप्रीम कोर्ट स्वयं यानी उसका पब्लिकेशन करेगा। सिंपल सी बात है, सामान्य भाषा में आपको मैंने बता दिया, तो प्रीलिम्स के लिए इसको आप पढ़ लीजिएगा, बाकी और ज्यादा